लंका में वह कौन सा राक्षस था जिसके सामने राम भी हार गए। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का फिर से हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर के आए हैं हम आपके लिए रामायण से जुड़ी हुई एक बहुत ही रहस्यमयी जानकारी, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि लंका में वह कौन सा राक्षस था जिससे राम भी हार गए। यानी राम ने उससे कई दिनों तक युद्ध किया, फिर भी राम की कोई पेश नहीं गई। अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि उस राक्षस के सामने राम का बल जो था, शक्ति थी, वह फीकी पड़ गई। मित्रों, ये सुनकर के आप भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि भला राम को कौन हरा सकता है। अरे राम तो तीनों लोकों के नाथ हैं, भगवान हैं, और राम से ऐसा कौन हो सकता है तीनों लोकों में जो राम से युद्ध जीत सके। ये आप अपने अंदर सोच रहे होंगे, अपने मन में ये विचार बना रहे होंगे कि भला राम को कौन हरा सकता है। तो दोस्तों, आश्चर्य में न पड़ते हुए आप लोगों को मैं इस वीडियो में यही बताने के लिए जा रहा हूं, उस राक्षस का नाम कि जिसके सामने राम भी हार गए। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें, और जो भी मैं इस वीडियो में ये कहानी आपको बताने के लिए जा रहा हूं, ये कहानी, ये प्रसंग ध्यान पूर्वक शुरू से अंत तक ही सुने, तभी आपको ये जानकारी मिल पाएगी, उस राक्षस का नाम पता चल पाएगा जिसके सामने राम भी हार गए थे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा दें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए और आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए कुछ लाभ दे सके। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दोस्तों, प्राचीन पौराणिक ऐतिहासिक धर्म ग्रंथ रामायण के बारे में आप तो सभी लोग जानते हैं। ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो रामायण के बारे में जानता ना हो। लेकिन उसी रामायण से जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कथाएं हैं जिन कथाओं के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। ऐसी ही एक जुड़ी कथा है मूलकासुर के बारे में, जो मूलकासुर राक्षस था, जो कुंभकर्ण का पुत्र था, और उस मूलकासुर ने जाकर के राम से युद्ध किया था, और राम उसी मूलकासुर से हार चुके थे, तो माता सीता ने उसका वध किया था। तो दोस्तों, यह घटना कब की है कि मूलकासुर ने राम से युद्ध कब किया और माता सीता ने उस राक्षस का वध कब किया? तो आइए इसी बात पर गौर करते हैं। दोस्तों, यह घटना, यह बात उस समय की है कि जिस समय रावण ने सीता का हरण किया था। रावण सीता का हरण करके लंका में अशोक वाटिका में ले जाता है। राम को जब यह पता चला तो राम और रावण के युद्ध की बुनियाद उसी दिन से बन गई। आगे चलकर के युद्ध हुआ, बहुत सारी सेनाएं मारी गई, और अंत में राम ने रावण का भी वध किया और कुंभकर्ण का भी वध किया। कहने का मतलब है कि रावण के यहां कोई भी नहीं रहा, नामो निशान राम ने मिटा दिया उस युद्ध में। कहते भी हैं कि 1 लख पूत 1.25 लख नाथी ता रावण घर दिया न बाती। जिस रावण के घर में 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, और राम से युद्ध करने के बाद उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं रहा। केवल विभीषण बचे थे, और विभीषण इसलिए बचे थे क्योंकि वो राम के भक्त थे और राम की शरण में आ गए थे। जब रावण का वध हो जाता है, राम को विजय मिल जाती है। राम जो है लंका पर जाते हैं और वहां लंका का राजा विभीषण को ही चुनते हैं। विभीषण को राजा बनाने के बाद में भगवान श्री राम सीता को लेकर के ये अयोध्या चले आए, और अयोध्या में आकर के इनका राज्य अभिषेक हुआ, ये राजा बने। फिर भगवान श्री राम अयोध्या के राजपद का भार संभालने लगे, यानी राजपद संभालने लगे, और उधर लंका का राज्य विभीषण संभाल रहे थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, बताया गया है कि उधर जो कुंभकर्ण का पुत्र था, जिसका नाम था मूलकासुर, केवल यही मूलकासुर बचा हुआ था। ये युद्ध में उस समय नहीं था,
क्यों नहीं था यह भी हम आगे आपको बताएंगे। मूलकासुर के लिए पाताल वासियों के द्वारा यह पता चला कि राम ने हमारे पिता कुंभकर्ण का वध किया, बड़े पिता रावण का वध किया, हमारे कुल का विनाश कर दिया, पतन कर दिया, कोई भी नहीं रखा। तो इस मूलकासुर के लिए बहुत क्रोध आता है। इसने सोचा कि मैं जाकर के लंका पर धावा बोलूंगा और अपने राज्य को छीन लूंगा, विभीषण को सबसे पहले मार डालूंगा, क्योंकि विभीषण कुल द्रोही है और विभीषण के ही कारण हमारे पिता कुंभकर्ण मारे गए और हमारे बड़े पिता रावण मारे गए। विभीषण के ही कारण हमारी लंका का विनाश हो गया। इस विभीषण के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले विभीषण को मारूंगा और उसके बाद में अपने पिता का वध करने वाले शत्रु राम का भी वध कर डालूंगा। दोस्तों, ये सोच करके वह मूलकासुर जो राक्षस था, कुंभकर्ण का बेटा, पाताल वासियों को साथ में लेकर के ये लंका पर आता है और वहां धावा बोल देता है। फिर विभीषण और मूलकासुर का युद्ध होता है और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ था। 6 महीने तक विभीषण उस मूलकासुर से युद्ध करते रहे, जो उनका रिश्ते में भतीजा लगता था, उनके भाई कुंभकर्ण का ही बेटा था। 6 महीने तक युद्ध किया, लेकिन विभीषण की कोई पेश नहीं। उसने आकर के विभीषण से कहा कि अरे विभीषण, तू कुल द्रोही है, तेरे कारण हमारे बड़े पिता रावण का वध हुआ, हमारे पिता कुंभकर्ण भी मारे गए, केवल तेरे कारण। तू जाकर के शत्रु से मिल गया। शत्रु से यदि तू नहीं मिलता तो शायद लंका का विनाश नहीं होता, हमारे कुल का विनाश नहीं होता। इसलिए तू कुल द्रोही है, देशद्रोही है। सबसे पहले मैं तेरा वध करूंगा और तू हमें मार नहीं सकता है। तेरी कोई औकात नहीं है विभीषण जो तू हमें मार पाए, क्योंकि हमें वरदान मिला है ब्रह्मा के द्वारा। हमें कोई भी पुरुष युद्ध में जीत नहीं सकता और किसी भी पुरुष के हाथों से मेरा वध नहीं हो सकता। विभीषण ने पूछा, फिर तुझे कौन मारने वाला है? तब उसने कहा था कि हमें वही स्त्री मार सकती है जो आजीवन पतिव्रता और सती रही हो। यह सुनकर के दोस्तों विभीषण जो थे वो और घबरा गए। उन्होंने समझ लिया कि इससे पेश नहीं जाएगी और ये हमें मार ही डालेगा। तो अपने मंत्री और स्त्री को लेकर के विभीषण जो थे, लंका से एक सुरंग बाहर आती थी, उसी सुरंग के माध्यम से वो बाहर निकलते हैं और सीधे कांपते हुए, भयभीत होते हुए ये अयोध्या नगरी में पहुंच जाते हैं। अयोध्या नगरी में जहां राम का दरबार लगा हुआ था, उसी दरबार में ये प्रवेश करते हैं। राम के सामने जब पहुंचते हैं, इनका शरीर जो था भय के कारण कांप रहा था, यानी विभीषण का शरीर कंपन कर रहा था। बहुत ही भयभीत थे, चेहरा इनका भय के मारे बहुत डरावना लग रहा था। जाकर के राम की इन्होंने स्तुति की, वंदना की। फिर राम ने पूछा कि कहो भाई विभीषण, क्या हुआ है? तुम इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे ये हाथ, तुम्हारा ये शरीर क्यों कांप रहा है? क्या परेशानी है? तब विभीषण कहने लगे कि हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, हे महाराज, मैं बहुत ही विपत्ति का मारा हूं। मैं अपने प्राणों की रक्षा करके यहां भागा हुआ चला आया। भगवान श्री राम कहते हैं क्या हुआ? अरे बताइए, बात क्या है? तब विभीषण ने सारी बात जो थी राम को बताई और कहा कि आपने जब लंका पर युद्ध किया था, लंका पर चढ़ाई की, आपने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लंका के सारे राक्षसों को मार डाला, लेकिन लंका का एक राक्षस बच गया जो उस समय युद्ध में नहीं था, और वो ही बदला लेने के लिए आकर के उसने लंका पर धावा बोल दिया। भगवान राम पूछते हैं, अरे विभीषण, भाई कौन सा राक्षस है जो बच गया है? उसने आकर के लंका पर धावा क्यों बोल दिया? तब विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, जिस कुंभकर्ण के लिए आपने मारा था, उसी कुंभकर्ण का बेटा है मूलकासुर, बहुत बलवान है, वरदानी है ब्रह्मा जी का। वह पाताल वासियों को साथ में लेकर के आया और उसने आकर के लंका पर धावा बोल दिया। 6 महीने तक तो हमने उससे युद्ध किया, लेकिन मेरी कोई पेश नहीं गई, और उसने हमसे ये कहा कि तू कुल द्रोही है, देशद्रोही है, तेरे कारण हमारे पिता मारे गए, बड़े पिता रावण का वध हुआ, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। हे विभीषण, पहले मैं तेरा वध करूंगा और उसके बाद में हम अपने पिता का वध करने वाले उस शत्रु राम को भी नहीं छोड़ूंगा, उस राम को भी मार डालूंगा। 6 महीने युद्ध करने के बाद भी मैं हार गया
और मैं अपने प्राणों की रक्षा करके यहां भाग करके चला आया। हमारी रक्षा कीजिए, और नहीं तो भगवान वो हमें मार डालेगा और उसके बाद में आपको भी मार डालेगा। भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मूलकासुर कुंभकर्ण का बेटा है, तो इतना बलवान कैसे हुआ और ये बच कैसे गया? इसके जीवन के रहस्य के बारे में हमें बताइए विभीषण, कि इतना ताकतवर ये मूलकासुर कैसे बना। तब विभीषण ने कहा कि हे प्रभु, बात उस समय की है कि कुंभकर्ण के यहां जब इस मूलकासुर ने जन्म लिया था तो ये अशुभ मूल में पैदा हुआ था, और कुंभकर्ण ने देखा कि ये अशुभ मूल में पैदा हुआ तो कुंभकर्ण इसके लिए मार डालना चाहता था। लेकिन रावण ने आकर के कुंभकर्ण को समझाया और कहा कि इसका वध मत कीजिए, इसे जंगल में जाकर के छोड़ दो। तो कुंभकर्ण ने उसी बच्चे को जंगल में ले जाकर के छोड़ दिया। अशुभ मूल में पैदा होने के कारण उसी बच्चे का नाम मूलकासुर पड़ा था। उसका पालन पोषण जो था वो जंगल में ही हुआ, जंगल में ही बड़ा हुआ। उसने बहुत तपस्याएं की ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की घोर जब तपस्या की तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा कि हमसे वरदान मांग लो। तो इस मूलकासुर ने ब्रह्मा जी से अमृत मांगा कि हमें अमृत दे दो, हम अमृत का पान करना चाहता हूं, अमर होना चाहता हूं। तो ब्रह्मा जी ने अमृत देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं अमृत तो तुझे नहीं दे सकता, इसके बदले में तू हमसे कुछ और वरदान मांग ले। तब इस मूलकासुर ने कहा कि ठीक है ब्रह्मदेव, जब आप हमें अमृत नहीं दे सकते तो हमें एक वरदान दे दो। जवाब दिया, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? मूलकासुर ने कहा कि हे ब्रह्मदेव, हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों मारा ना जाऊं, मेरा कोई भी पुरुष वध ना कर सके, और मुझे मारने वाला पुरुष नहीं बल्कि स्त्री हो, और स्त्री वो मारेगी जो आजीवन पतिव्रता और सती रही होगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर के वरदान दे दिया, वो वहां से चले गए। तो ऐसा वरदान प्रभु प्राप्त करके वह उपद्रव करने लगा, उत्पात मचाने लगा। उसके लिए पता चल गया कि कुंभकर्ण का वध करने वाले आप हैं और मेरे कारण ये सब लंका का विनाश हुआ है। तो उसने आकर के लंका पर धावा बोल दिया और मेरे लिए ये भयभीत कर दिया कि विभीषण तुझे पहले मारूंगा, उसके बाद में राम को मारूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो। तो दोस्तों, विभीषण के द्वारा मूलकासुर के जीवन के रहस्य के बारे में जान करके भगवान श्री राम जो थे हनुमान को साथ में लेते हैं, और विभीषण को भी साथ में लिया, और पुष्पक विमान में बैठ करके लक्ष्मण को भी साथ लेकर के ये जो थे वहां से चल देते हैं, और जाकर के लंका पर पहुंचे तो उसी राक्षस को ललकार दिया, धावा बोल दिया। और वह राक्षस जो था मूलकासुर, उसके लिए पता चला कि विभीषण राम और लक्ष्मण को, हनुमान को लेकर के हमसे युद्ध करने के लिए आ गए हैं। तो क्रोध के मारे वह भागा और आकर के राम और मूलकासुर का युद्ध होने लगा। और 1-2 दिन युद्ध नहीं हुआ, 7 दिन तक राम ने मूलकासुर से युद्ध किया। अस्त्र पर अस्त्र छोड़ रहे थे राम, और उधर वह मूलकासुर भी अस्त्र छोड़ रहा था। लेकिन कहने का मतलब है कि राम के जितने भी अस्त्र थे मूलकासुर के सामने सब विफल हो गए। भगवान श्री राम को यह पता चल गया कि मेरी पराजय होने वाली है, ये मूलकासुर जो है मुझ पर भारी पड़ रहा है और मेरी हार निश्चित है। ये सोच करके राम जो थे बड़ा भयभीत हो गए। उधर दोस्तों, वह मूलकासुर जो था तंत्र साधना करने के लिए गुफा में चला जाता है। तो उसी समय ब्रह्मा जी राम के पास में आते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मूलकासुर का कोई भी पुरुष वध नहीं कर सकता, आप भी उसका वध नहीं कर सकते। बोले क्यों? जवाब दिया है कि प्रभु, मैंने उसको वरदान दिया है कि उसका कोई भी पुरुष वध नहीं कर पाएगा। भगवान राम ने कहा, फिर कौन वध करेगा? जवाब दिया, मैंने ये भी कहा था कि तेरा वध वो स्त्री कर पाएगी जो आजीवन पतिव्रता और सती रही होगी। तो आजीवन पतिव्रता और सती तो माता सीता है। आप जो है माता सीता को तुरंत बुलवाइए और वो ही इस राक्षस का वध कर पाएंगी। आप इस दुष्ट राक्षस का वध नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ प्रभु एक बात और बताता हूं, जब आपने लंका का विनाश किया और इसके पिता कुंभकर्ण का वध किया, रावण का वध किया था, तो उस समय ये दुखी होकर के ये मूलकासुर जो था ऋषि मुनियों के पास में गया और अपना दुख व्यक्त किया और कहने लगा कि मेरे पिता कुंभकर्ण का वध उस चंडी सीता के कारण हुआ है। चंडी सीता अगर ना होती तो शायद हमारी लंका का विनाश नहीं होता। ये सुनकर के उन ऋषियों के लिए क्रोध आया और कहा कि अरे दुष्ट,
तू माता सीता के लिए चंडी कह रहा है, इसलिए जा, तेरा वध चंडी सीता के ही द्वारा हुआ। तो इसलिए हे प्रभु, आप जो है माता सीता के लिए बुलवाइए और उन्हीं के द्वारा इसका वध होगा। दोस्तों, इतना कहने के बाद में ब्रह्मा जो थे वहां से चले जाते हैं और उधर भगवान श्री राम जो थे गरुड़ और हनुमान को पुष्पक विमान के द्वारा भेजते हैं सीता को लाने के लिए। हनुमान और गरुड़ पुष्पक विमान को लेकर के जाते हैं माता सीता के पास अयोध्या में और सारी बात बताते हैं। तो माता सीता जो थी तुरंत ही पुष्पक विमान में बैठ जाती हैं और वहां से लंका की ओर चल देती हैं। उधर दोस्तों क्या हुआ, माता सीता के शरीर से एक चंडी शक्ति निकलती है। यानी बताया गया है कि जब पुष्पक विमान में बैठ करके माता सीता जो थी लंका में उस मूलकासुर राक्षस का वध करने के लिए जा रही थी, तो माता सीता के शरीर से एक चंडी शक्ति निकलती है जो माता सीता की छाया थी और वह शक्ति निकल करके लंका की ओर भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों भगवान श्री राम की जो वानर सेना थी उसी गुफा में प्रवेश कर जाती है और जो वह तंत्र साधना कर रहा था जाकर के वानर सेना उस साधना के लिए तहस नहस कर देता है। और जब वह मूलकासुर देखता है वानर सेना को ऐसा करते हुए तो वह क्रोध में तमतमा उठता है, किटकिटा उठता है और तुरंत ही वहां से भागता है। वानर सेना पीछे भागती है और उधर माता सीता की जो छाया थी चंडी शक्ति जो सीता का ही रूप थी वो आ जाती हैं और आकर के उस मूलकासुर को ललकारने लगती हैं और कहती है कि अरे दुष्ट, चल युद्ध के लिए शुरू हो जा। तब वह मूलकासुर कहता है, अरे चंडी जा, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करता, तू यहां से भाग जा। लेकिन वह चंडी शक्ति माता सीता की छाया फिर पुनः ललकारती है और कहती है कि अरे दुष्ट, मुझसे युद्ध कर, अगर मुझे हरा देगा तभी तो आगे तू किसी और से युद्ध करेगा। जब इस तरह से वो शक्ति ललकारती है, मूलकासुर और उस चंडी शक्ति का युद्ध होता है। दिव्य अस्त्र दोनों तरफ से छोड़े जाते हैं। उधर से मूलकासुर दिव्य अस्त्रों को छोड़ता है तो वे काट देती हैं उस दिव्य अस्त्रों को, और इधर वे चंडी शक्ति सीता की छाया भी जब दिव्य अस्त्रों को छोड़ती हैं तो वे मूलकासुर भी उनकी शक्तियों को अस्त्रों को काट देता है। बहुत दिनों तक माता सीता की छाया शक्ति से और मूलकासुर का युद्ध चलता रहा। उसके बाद में माता सीता ने चंडिका अस्त्र का प्रयोग किया और उसी अस्त्र से उस दुष्ट राक्षस मूलकासुर का वध किया। जब उसे धराशायी कर दिया तो जो भी उसकी तरफ से राक्षस लोग लड़ने के लिए आए थे वो डर के मारे इधर उधर सब भाग गए। तब विभीषण को जाकर के कहीं चैन मिला। तो दोस्तों इतना बलवान था वह मूलकासुर जो कुंभकर्ण का बेटा था, जिसके सामने ना तो राम की पेश गई, ना लक्ष्मण की पेश गई, ना हनुमान की पेश गई। ये तीनों लोग हार गए और माता सीता ने ही उसका वध किया। जब उसका वध हो जाता है तो वह जो छाया थी चंडी शक्ति की वह पुनः आकर के माता सीता के शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद भगवान श्री राम जो थे विभीषण को लंका छोड़ करके और माता सीता को पुष्पक विमान में बैठा करके अपनी सेना को लेकर के ये अयोध्या नगरी में चले आए। तो दोस्तों अब तो आप जान ही चुके हैं उस राक्षस का नाम कि वह राक्षस कौन था जिसके सामने भगवान श्री राम भी हार गए थे। तो वह राक्षस था मूलकासुर जो कुंभकर्ण का पुत्र था, जो उस समय युद्ध में नहीं था, वो जंगल में था, बच गया था, जिसके सामने राम भी हार चुके थे और माता सीता ने ही उसका वध किया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। यदि समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। सभी सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।